हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मुहूर्त। एक ले मैन की लैंग्वेज में बात करें तो मुहूर्त का मतलब गुड टाइम टू डू समथिंग, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर अस, जैसे कि मैरिज है, हाउस वार्मिंग है। ये वो एरियाज हैं लाइफ के जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं भी बिलीव करते तब भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास ज़रूर आते हैं ये गुड टाइम पीरियड निकालने के लिए। पर कुछ लोग इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं कि वो छोटी छोटी बातों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कब जाना चाहिए, फॉर्म कब फिल करना चाहिए, पार्टनर से कब मिलना चाहिए, बॉस के साथ कब मीटिंग करनी चाहिए, क्या ये राइट टाइम है या नहीं। जो लोग मुहूर्त को समझते हैं वो जानते हैं कि मुहूर्त की कैलकुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स को इन कंसिडरेशन रख के ली जाती है, जिसके जिसके बाद एक जनरल मुहूर्त निकलता है। वो जनरल मुहूर्त निकालने के लिए हम वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योगा सबको इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई तिथि हो सकती है वो शादी के लिए बहुत अच्छी है, नक्षत्र बहुत अच्छा है, सबके कॉम्बिनेशन से एक जनरल मुहूर्त तो निकल गया। फिर उसको टेलर मेड किया जाता है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, वो जनरल मुहूर्त कितना अच्छा है, कितना सपोर्टिव है। फिर एक डेट निकाली जाती है। और शादी में तो लड़का लड़की दोनों की कुंडली इंपॉर्टेंट है। और नैरो डाउन करते करते हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बचती हैं जो कि बेस्ट ऑप्शंस होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगी वो बहुत टाइम के बाद आएंगी, 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद आएंगी। पर अगर कोई काम है जो हमें इमीडिएटली करना है, इसी हफ्ते में करना है, तो क्या हम इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे में हम एस्ट्रोलॉजी का, मुहूर्त का यूज कैसे करें टू फाइंड आउट बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर अस? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुहूर्त वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योगा से मिलके बनता है, जिसमें एक पर्पसफुल इवेंट किया जाता है। अब जो तिथि है वो महीने में 2 बार आएगी, नक्षत्र एक बार आएगा, योगा कभी अच्छा बनेगा कभी नहीं अच्छा बनेगा। तो मेरे पास ले दे के जो ऑप्शन बचती है वो है वार। हमने अपने घर के बड़ों को भी सुना है ये बोलते हुए कि आज ट्यूसडे है, आज सिर नहीं धोना है, आज वेडनेसडे है। जो आप काम करते हो वो फिर से होता है क्योंकि मरकरी डुअलिटी को दिखाता है, तो वेडनेसडे को सिर्फ अच्छा काम करना चाहिए। थर्सडे फ्राइडे दोनों को फाइनेंसिस के लिए, दोनों को शादी के लिए एज अ वार बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और अच्छा माना जाता है। सैटरडे और ट्यूसडे को तो बोल दिया जाता है कि कुछ अच्छा करो ही ना। ट्यूसडे अगर आपको कुछ असर्टिव करना है, कॉम्पिटिटिव करना है, अगर आपको क्रूअल नक्षत्र भी मिलता है तो बहुत अच्छा है कंपटीशन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। तो ये वार को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। हर प्लैनेट एक वार को रूल करता है। सन संडे को रूल करते हैं, मून मंडे को, मार्स ट्यूसडे को रूल करते हैं और जाते जाते सैटर्न सैटरडे को रूल करते हैं। पर व्हाट इफ, जिसको हम बोल रहे हैं कि सैटरडे को तो छोड़ ही देना चाहिए, ट्यूसडे को तो छोड़ ही देना चाहिए, व्हाट इफ अगर मेरा मंगल मेरा 5th लॉर्ड है या 9th लॉर्ड है, वो योग कारक है। व्हाट इफ मेरा सैटर्न मेरा 10th लॉर्ड है, मुझे कर्म के रिलेटेड कोई काम करना है, तो मैं सैटरडे को क्यों ना करूं? इस केस में एक स्पेसिफिक रूल, जनरल रूल को ओवर रूल कर रहा है, क्योंकि वो प्लैनेट आपकी कुंडली में उस एरिया को, उस कंसर्न्ड एरिया को दिखाता है। तो उसका वार आपको यूज करना चाहिए वो काम करने के लिए। जैसे कि हमारे बड़े क्या बोलते थे, हमारे बड़े बोलते थे कि संडे सन का दिन है, सन स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, सन रोज 1 डिग्री चलते हैं, फैमिली को बांध के रखते हैं क्योंकि प्लैनेट्स उनके आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हमें कुछ नई शुरुआत करनी है, बांधना है, स्टेबिलिटी करना है, क्योंकि सन की डिग्री को देख के हम बताते हैं कि इस नेटिव का जन्म कौन से महीने में और कौन सी तारीख को हुआ होगा। तो सन संडे उसके लिए आइडियल है। मंडे क्योंकि मून घूमते रहते हैं, टिकते नहीं हैं, फास्ट चेंजिंग है, फास्ट मूविंग है, तो मंडे में मूवमेंट वाला काम करना चाहिए। और अगर स्विफ्ट नक्षत्र भी मिल जाए तो वो मूवमेंट वाला काम, ट्रेवल वाला काम और अच्छे से होगा।
मंडे के दिन कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना भी अच्छा माना जाता है। ट्यूसडे में कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज में जाना, वेडनेसडे में पढ़ाई करना, ओपिनियन लेना, किसी की एडवाइस लेना, और रेपिटेटिव काम करना अगर आप चाहते हैं ये इन रेपिटेशन हो। थर्सडे और फ्राइडे के लिए शादी और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट गुड इवेंट्स को रखा जाता है, और सैटरडे को अवॉइड किया जाता है। ये जनरल रूल की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं, हर प्लैनेट एक हाउस को रूल करता है। मतलब अगर मैं स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ, तो क्या मुझे ट्यूसडे के दिन अपने पर्सनल डिसीशंस और अपने हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स को देखना चाहिए? स्कॉर्पियो राइजिंग में ही जुपिटर वाले दिन, थर्सडे के दिन क्या मुझे फाइनेंस रिलेटेड काम करना चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाना? स्कॉर्पियो राइजिंग में ही क्या मुझे सैटरडे के दिन अपने सिबलिंग से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब मेरा चार्ट मुझे बोल रहा है कि इस प्लैनेट का जो आपकी कुंडली में एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करता है, उसका दिन आया है, तो आपको ये काम करना चाहिए। पर इसमें कंडीशन है, एक कैच है। अगर मैं स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ और मेरा मंगल पीड़ित है, और फिर उस दिन ट्यूसडे को मैं अपने रिलेटेड पर्सनल मैटर्स पे कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं ऑन द मूव गिरूंगी, क्योंकि मेरा मंगल वीक है। अब मुझे ट्यूसडे नहीं लेना है। अगर मेरा जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के ही अफ्लिक्ट हो रहा है, और मैं थर्सडे के दिन बैंक अकाउंट खुलवाने जा रही हूँ, तो मेरा बैंक अकाउंट इतना ट्रबल फ्री नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सेकंड लॉर्ड अफ्लिक्टेड है सेकंड हाउस में, जो सिग्निफिकेटर भी है वेल्थ का। क्या थर्सडे के दिन मुझे ये काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो द कंडीशन इज, वो प्लैनेट आपके कौन से हाउस को, कौन से एरिया को गवर्न करता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मेरा सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, तो सैटरडे के दिन मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स करना चाहिए फॉर स्कॉर्पियो राइजिंग, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का सिग्निफिकेटर भी है। आगे चलते हैं। अगर मुझे अब ये काम नहीं करना है उस दिन, तो किस दिन करना है? फिर मैं देखूंगी स्कॉर्पियो राइजिंग में ही मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब कि ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड जो कि वीनस हुआ, वीनस को सपोर्ट कौन कर रहा है, मेरे सेकंड लॉर्ड को सपोर्ट कौन कर रहा है? उसके लिए मुझे या तो सपोर्टिव हाउसेस चाहिए, मतलब कि अगर मुझे फॉरेन ट्रेवल की बात करनी है, तो मैं देखूंगी कि मेरा ट्वेल्थ लॉर्ड अच्छा बैठा हो, तो मैं ट्वेल्थ लॉर्ड वाले दिन मैं अपना काम करूंगी, फॉरेन ट्रेवल का बुकिंग करवानी है, बाहर जाना है। पर अगर मेरा ट्वेल्थ लॉर्ड वीक है, तो ट्वेल्थ को फॉरेन के लिए सपोर्ट करने वाले हाउसेस हैं नाइन और थर्ड। क्या वो लॉर्ड स्ट्रांग है? अगर वो भी वीक हैं, या वो सपोर्टिव नहीं है, या वो मेरे लगन लग्नेश को पीड़ित कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं देखूंगी कि मेरे टेंथ लॉर्ड से सपोर्टिव कौन बैठा है। ये हम समझेंगे एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ। अब कई बार ऐसे हो सकता है कि हमारे पास जो विंडो है टाइम की, वो बहुत लिमिटेड है। एक दिन में ही है एक पर्टिकुलर घंटा, या हमें टाइम पीरियड बताना है जब आप काम कर सकते हैं। उसमें हम वार के अंदर हो रहा आता है। जैसे संडे संडे क्यों होता है? क्योंकि जो पहला घंटा है जब सनराइज हो रहा है, वो सूर्य क्या ही है, इसलिए वो संडे होता है। इस तरह से एवरी आवर इज रूल्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लैनेट, एंड होरा इज मोर स्ट्रोंगर, मोर इम्पॉर्टेंट देन वार। तो अगर हमारे पास ऑप्शन कम है, मुझे आज ही प्रॉपर्टी की बात करने जाना है, अपने बॉस से बात करने जाना है स्कॉर्पियो राइजिंग में, तो क्या मैं सन के होरा में जा सकती हूँ? अगर मुझे जुपिटर, आज थर्सडे है और मुझे सन का होरा मिल रहा है, मेरा सन वेल प्लेस्ड है, तो सन के होरा में मुझे वो काम करना चाहिए। इसमें आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब हम किसी को टाइम पीरियड बताते हैं, चार्ट में तो हम देखते ही देखते हैं कि वो हाउस लॉर्ड कितना स्ट्रांग बैठा है या वीक बैठा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या आपको देखना चाहिए कि क्या ट्रांजिट में वो प्लैनेट वीक तो नहीं है, बिफोर गिविंग कंफर्मेशन। अगर वो ट्रांजिट में वीक है, तो फिर भी वो प्रॉब्लम देगा। तो इस केस में अगेन आप सपोर्टिव हाउसेस और उनके लॉर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए, या सपोर्टिव प्लैनेट टू दैट प्लैनेट पर आप ध्यान दीजिए।
टाइम चूज करते हुए आप ये भी देख सकते हैं, ये जो सन जुपिटर वीनस हैं वो डे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। कोई काम अगर दिन में हो सकता है, इन्हीं का हो रहा है, इन्हीं के वार चल रहे हैं, तो आप दिन में काम करना प्रेफर कीजिए। मून मार्स सैटर्न नाइट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, शाम के टाइम आप काम कर सकते हैं अगर शाम को पॉसिबल है। आपको ये भी मालूम होगा कि सन अराउंड नून, जैसे 11 से 2 के बीच में सन बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो सन का काम इस टाइम पे किया जा सकता है टू नैरो डाउन द टाइम पीरियड। मरकरी शाम के टाइम पे स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से आप वार के साथ साथ टाइम भी क्या होगा ये भी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक होरा क्लैश होता है, मतलब कि अगर सैटर्न का हो रहा है और मैं मुझे सन का, सैटर्न का वार है और मुझे सन का हो रहा चाहिए, तो मुझे नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों एनिमी है। सैटर्न के दिन मुझे मंगल का हो रहा नहीं लेना है, सन के दिन मुझे वीनस का हो रहा नहीं लेना है, सैटर्न के दिन मुझे मून का हो रहा नहीं लेना है। द पॉइंट इज, जिसका वार चल रहा है उसके टाइम में आप उसका एनिमी का होरा नहीं लेंगे, या आप उसका नीच नाथ का होरा नहीं लेंगे। जैसे कि मरकरी डेबिलिटेट होते हैं जुपिटर की राशि में, तो थर्सडे के दिन मुझे मरकरी का होरा लेके काम नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि कोई प्लैनेट है, वो आपका 11th और सेकंड लॉर्ड है, पर वो दोनों एक दूसरे से एनिमिटी रखते हैं। अब मैं ये सोचूं मैं इसके दिन में इसके होरा में काम कर लूं, तो वो ठीक नहीं है। मेरा 11th और सेकंड लॉर्ड फ्रेंड्स होने चाहिए, सपोर्टिव बैठे होने चाहिए एक दूसरे से, तभी मैं उसके दिन में उसका होरा कंसिडर करूंगी। जैसे कि स्कॉर्पियो राइजिंग में ही लेते हैं, अगर मैं जुपिटर के दिन मरकरी का होरा ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि मरकरी जुपिटर की राशि में नीच होते हैं, मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। इससे अच्छा मैं मरकरी, जो कि मेरा 11th लॉर्ड हुआ, मैं वेडनेसडे के दिन अपना कोई फाइनेंस का रिलेटेड, गेन से रिलेटेड काम या बात कर सकती हूँ, अगर वो वेल प्लेस्ड है मेरे चार्ट में। अब इस सारी बातों को एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। ये चार्ट में मुझे मेरे नेटिव, इस नेटिव ने मेरे से पूछा कि मुझे प्रॉपर्टी डिस्कशन, जो कि इनहेरिटेंस में हमें मिलने वाली है हम सब सिबलिंग्स को, डिस्कशन की बात उनसे कब करनी चाहिए। तो मेरे पास दो बातें मेरे ध्यान में चल रही हैं, सिबलिंग्स और प्रॉपर्टी। मतलब कि सन मेरे दिमाग में आएगा, वो थर्ड लॉर्ड है, मरकरी आएंगे, और इनहेरिटेंस है तो सैटर्न भी मेरे दिमाग में आएंगे। फिर जो सन है उनमें स्ट्रेंथ कितनी है, वो अपने से 12th एक जलीय राशि में राहु केतु एक्सेस में सैटर्न से एस्पेक्टेड है। तो मुझे सन में तो इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है अगर ये संडे के दिन बात करने जाएंगे तो हो सकता है सिबलिंग्स के साथ प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि 8th लॉर्ड ही सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड को अफ्लिक्ट कर रहा है और राहु केतु एक्सेस में कर रहा है। हम्म। फिर मैं फोर्थ लॉर्ड की तरफ चलती हूँ। मेरा फोर्थ लॉर्ड है मरकरी, दिग्बल अपनी ही राशि में लगन में बैठे हैं, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर से एस्पेक्टेड है और मून से। मून जिनमें जो इतने इतने भी मेलेफिक नहीं है इस चार्ट के लिए, और सेकंड लॉर्ड भी है। दो मरकरी इज नॉट वेरी हैप्पी विद विद एसोसिएशन विद मून, क्योंकि मरकरी मून को शत्रु मानते हैं, पर ये दोनों एक सौम्य ग्रह हैं जिससे कि प्लैनेट को दृग्बल मिलता है। तो मेरा ध्यान जाएगा कि आप वेडनेसडे के दिन आपको बात करनी चाहिए। अगर मुझे वेडनेसडे भी नहीं मिलता है तो क्या मैं सैटर्न कंसिडर कर सकती हूँ, सैटरडे कंसिडर कर सकती हूँ? नहीं, मेरा 8th लॉर्ड 8th हाउस में ही अफ्लिक्टेड है। तो मुझे ना ही संडे के दिन बात करनी है, ना ही सैटरडे के दिन बात करनी है, बल्कि वेडनेसडे के दिन। और मरकरी सिग्निफिकेटर भी है सिबलिंग्स का। वैसे तो हमें स्ट्रेंथ ऐसे ही चेक करनी आनी चाहिए कि प्लैनेट में कितना दिग्बल है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कैसी प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, उससे उसकी उसमें कितनी जान है, वो कितना काम कर सकता है, हमें पता लगना चाहिए। पर शत बल एक अच्छा टूल है ये जानने के लिए कि हमें कौन सा दिन चूज करना चाहिए। मरकरी नंबर 3 पर स्ट्रांग है, सैटर्न नंबर 5 पर है, और सन बहुत वीक है। इसमें भी आप एक बात ध्यान रखिए कि हो सकता है कि सन मरकरी से ज्यादा स्ट्रांग होते, शतबल में स्ट्रांग होते। अब शतबल में बहुत सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं,
वो फैक्टर्स हो सकता है वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएं, वो हो सकता है कि वो काल बल हो जो उसको दशा में स्ट्रेंथ दे रहा है, वो कोई और बल है जो डी चार्ट्स में उसको स्टार्ट जान दे रहा है, पर वो चार्ट में इतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो शतबल में दिख रहा है। सो ऑलवेज कीप योर कॉमन सेंस इंटेक्ट। आई मीन आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रांग दिख भी रहा है, अगर मुझे शतबल में वो राहु केतु एक्सेस में है, वो अपने से 12th है, तो मुझे सन को अवॉइड करना है और मरकरी को इम्पोर्टेंस देनी है। कभी कभी ऐसा होगा कि प्लैनेट शतबल में ज्यादा बली है, पर आपको लगेगा कि नहीं, ये प्लैनेट मेरे लगन का मित्र नहीं है, ये प्लैनेट मेरे लगन को या लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, तो वो मुझे ट्रबल दे सकता है। सो कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स बिफोर गिविंग दैट वार टू द क्लाइंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टिकट्स कब बुक करवानी चाहिए अब्रॉड जाने के लिए। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि मुझे 12th लॉर्ड को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और ट्यूसडे के दिन करवानी चाहिए क्योंकि मार्स रूल करता है। पर देखिए कि मार्स ना ही दिक शून्य है, वो वक्री भी है, वो अग्नि ग्रह होके जलीय राशि में, दो मित्र राशि में है। वक्रित्व प्लैनेट को स्ट्रेंथ देता है, पर वक्रित्व का मतलब ये भी होता है कि आपको एक काम बार बार करना पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश योर वर्क इन वन गो। तो मैं मंगल को क्यों चूज करूंगी? उसकी वीकनेस भी है और वो रेट्रो भी है। मेरा ध्यान सपोर्टिव हाउस लॉर्ड्स पर जाएगा। 9th हाउस और 3rd हाउस ट्रेवल को सपोर्ट करते हैं। सन में कितनी जान है और सैटर्न में कितनी जान है? सन बहुत स्ट्रांग है और वो शतबल में भी बहुत स्ट्रेंथ लेके बैठे हैं। सन दिग्बली है, एक बेनिफिक प्लेनेट के साथ है, जुपिटर से एस्पेक्टेड है जो कि लगन लॉर्ड भी है। तो संडे के दिन अगर आप बुकिंग करवाते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि सन स्ट्रांग नहीं होते, तो मैं मार्स के लिए सपोर्टिव प्लैनेट कैसे ढूंढती? सैटर्न, क्योंकि 4th से 12th है, वो घर छोड़ने को दिखाते हैं, और सैटर्न मार्स से 10th में बैठे हैं। एनी क्रूअल प्लैनेट जो किसी भी प्लैनेट से 3, 6, 10, 11 में बैठता है वो उसको सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे फॉरेन रिलेटेड काम करना है तो मैं सैटरडे को भी कर सकती हूँ, और सैटर्न बाय इटसेल्फ भी डिसेंटली प्लेस्ड है, अफ्लिक्टेड नहीं है। मेरी फर्स्ट चॉइस होगी संडे, सेकंड चॉइस होगी सैटरडे, और मैं ट्यूसडे को कंप्लीटली अवॉइड करने को बोलूंगी। तो इस तरह से आप एक अच्छा दिन चूज कर सकते हो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। एक और एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। इन्होंने मुझे पूछा कि स्कूल किस दिन जाना चाहिए, और वो डिफरेंट स्कूल्स में एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे थे, उन्हें दोनों मुहूर्त चाहिए थे। अब स्कूल तो आपको उसी दिन जाना है जिस दिन स्कूल खुल रहे हैं, उसके लिए मुहूर्त आई डोंट थिंक इतनी डिटेलिंग में कभी जाना चाहिए। पर एडमिशन फॉर्म कब फिल करना चाहिए आपके हाथ में है। अब एजुकेशन रिलेटेड मैटर जब भी आएंगे हमारे दिमाग में आएगा सेकंड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। ये सभी सपोर्टिव हाउसेस हैं, स्पेशली 4th एंड 5th हाउस, क्योंकि ये बच्ची प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है अभी। तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो 4th और 9th को रूल करते हैं। पर वीनस रेट्रो है, मैंने पहले भी बात की, रेट्रो एकदम से काम नहीं होने देते हैं। फिर वो एनिमी साइन में है, तो वो वो अच्छा एकदम से काम होने भी नहीं देंगे, और एनिमी साइन में होने की वजह से वो इतने हैप्पी भी नहीं है। ध्यान हमारा मरकरी की और जुपिटर की ओर जाएगा, वो दोनों सिग्निफिकेटर्स भी एजुकेशन और लर्निंग के, और 5th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है। मरकरी और जुपिटर में मरकरी, जुपिटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मरकरी, तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी जुपिटर, दूसरी दूसरी प्रेफरेंस होगी मरकरी, जब मैं उनको वार चूज करने को बोलूंगी टू फिल द फॉर्म। तो इस तरह से आप वार को यूज करके किसी की हेल्प कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम किस दिन करना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।